अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लर्नर, फ्रेंड्स। हमने जनाब अपना टॉपिक शुरू किया था अपने चैनल जाफिज बायोलॉजी पे फर्मेंटेशन प्रोसेस की बात की थी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि इसकी जो है वो कंटिन्यूस फर्मेंटेशन की बात करने जा रहे हैं। जबकि हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी किसकी, बैच फर्मेंटेशन की बात की थी। फिर हमने बात की दूसरे लेक्चर में कंटिन्यूस फेड बैच फर्मेंटेशन की बात की। आज हम बात करने जा रहे हैं कंटिन्यूस फर्मेंटेशन की बात करने जा रहे हैं। अब कंटिन्यूस फर्मेंटेशन और फेड बैच में फर्क है। पिछले में हमने फेड बैच की बात की थी। आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम एक फर्मेंटेर इस्तेमाल करते हैं जो है वो उसको, उसमें हम क्या करेंगे, फर्मेंटेर इस्तेमाल करेंगे और फर्मेंटेर के बाद उसमें हम कुछ जो है वो सबस्ट्रेट को डालेंगे। क्या डालेंगे हम उसमें, सबस्ट्रेट को डालेंगे। लेकिन किस तरह डालेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब सबस्ट्रेट के साथ हम एक इनलेट है उसके साथ हम अटैच कर देते हैं। इनलेट जो है वो अटैच कर देते हैं। उस इनलेट के मकाम पे क्या होगा जनाब, वो अटैच होगा, वो इनलेट अटैच होगा जनाब एक बर्तन के साथ। वो बर्तन जो है वो सबस्ट्रेट से भरा हुआ होगा। किससे भरा हुआ जनाब, ये एक वो इक्विपमेंट है जनाब जिसको हम बात कहते हैं कि ये वो मकाम था इनलेट का जो हमने इस फर्मेंटर के साथ अटैच करवाया। और इस में क्या पड़ी हुई है, ये सारी इसकी क्या पड़ी हुई है जनाब, इसकी सबस्ट्रेट पड़ी हुई है। इस बर्तन के साथ जो बड़ी बड़ी या सबस्ट्रेट है, ये हम सबस्ट्रेट को दिखा रहे हैं। अब ये सबस्ट्रेट जो है, ये सबस्ट्रेट को मैं ये शो कर देता हूँ कि जनाब इसको सबस्ट्रेट की मैंने बात की कि ये ऐसे हमने इसको शो कर दिया। इसको ये मैंने कहा कि जनाब ये सबस्ट्रेट का मतलब रिजर्वायर है या सोर्स है, मैं यूं कह देता हूँ कि ये वो है जिससे सबस्ट्रेट जा रहा है और सबस्ट्रेट मूव करेगा इसके थ्रू, ठीक है। और ये सबस्ट्रेट नीचे की तरफ जो है वो मूव करता जा रहा है। फर्मेंटेर के साथ जो है वो सबस्ट्रेट मूव कर रहा है, डायरेक्टली मूव कर रहा है, कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, ठीक है। अगर हम उसके बाद मजीद आगे बात करते हैं तो लेकिन ये सबस्ट्रेट तो कंटिन्यूसली मूव करता जाएगा। ये फर्मेंटेर है जनाब, ठीक है। इस फर्मेंटेर में, ठीक है, इसके साथ ही सबस्ट्रेट का जो है वो सोर्स जो है जो अटैच है, जो डायरेक्टली इनलेट के जरिए उसमें जा रहा है, सबस्ट्रेट दिया जा रहा है। फिर उसके बाद उसमें एक आउटलेट भी होगा। ये उसका मैं आउटलेट आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ये आउटलेट है। और इस आउटलेट से एक्चुअली क्या होने वाला है, इस आउटलेट से प्रोडक्ट्स पैदा होंगे। इस आउटलेट से क्या होंगी, प्रोडक्ट्स पैदा होंगे कि ये उसकी प्रोडक्ट्स आ रही हैं। और ये प्रोडक्ट्स क्या करेंगे जनाब, ये मैं इसको भी शो कर रहा हूँ कि ये बर्तन है, फर्ज किया कोई भी इक्विपमेंट है, ये मैंने उसको शो करवा दिया जनाब कि ये कोई भी जो है वो बर्तन है जिसमें आउटलेट के जरिए जो है वो सब इसकी प्रोडक्ट्स पैदा होती जा रही हैं। ये मैं इसको दिखा रहा हूँ कि ये इसकी जनाब प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। ये इसका आउटलेट था। मैं कह रहा हूँ कि जिससे ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो पैदा हुई और प्रोडक्ट्स इसमें क्या करती गई, स्टोर होती गई। अब यहाँ पे आप लोगों को इसके स्ट्रक्चर के डायग्राम से भी बेहतर अंदाज में समझ आ गया होगा कि कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन में हो क्या रहा है, एक्चुअली ये किस प्रिंसिपल के तहत वर्क कर रहा है। कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन में क्या हो रहा है, डायरेक्टली एक तो सबस्ट्रेट के साथ इनलेट के जरिए अटैच है। और अटैच है किस तरह अटैच है कि डायरेक्टली जो है वो सबस्ट्रेट थोड़ी मिकदार में क्या करके वो डाला जा रहा है। मतलब ये है कि सबस्ट्रेट थोड़ी मिकदार में दाखिल हो रहा है, फिर थोड़ी मिकदार में दाखिल हो रहा है, फिर थोड़ी मिकदार में दाखिल हो रहा है। अब यहाँ पे आप सवाल करेंगे भाई फेड बैच में भी यही काम हुआ था, फेड बैच में भी तो हमने थोड़ा थोड़ा करके सबस्ट्रेट को डाला था। जी बिल्कुल, हमने थोड़ा थोड़ा करके सबस्ट्रेट को डाला जरूर था, लेकिन हुआ क्या है कि वहां पे सबस्ट्रेट को थोड़ा थोड़ा डाला था, प्रोडक्ट को हमने एट द एंड एक ही दफा लिया था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सबस्ट्रेट भी डाला जा रहा है, उसके साथ जो है इसके साथ मैंने यहाँ पे उसमें ये कह देता हूँ कि जनाब बैक्टीरिया कल्चर पड़ा हुआ है, हमने इसके डाला इसके अंदर है, ये बैक्टीरिया कल्चर है, ठीक है। इसके बाद इसकी जो सबस्ट्रेट है वो डायरेक्ट थोड़ी थोड़ी करके डाली जा रही है। तो प्रोडक्ट जो है वो एक ही दफा नहीं ली जा रही है। प्रोडक्ट जो है वो क्या है, इकट्ठी जो है वो जहाँ सबस्ट्रेट थोड़ी थोड़ी मिकदार में डाला जा रहा है तो वहीं पे प्रोडक्ट भी थोड़ी थोड़ी मिकदार में कंटिन्यूअसली हासिल की जा रही है। ना कि अब ऐसा बैच में भी नहीं था, ऐसा फेड बैच में भी नहीं था।
फेड बैच में हमने सबस्ट्रेट को डाला जरूर था थोड़ी थोड़ी मिकदार में, मगर प्रोडक्ट को हमने एक ही दफा एट अ टाइम जो है वो उसके बाद हासिल किया था। लेकिन यहाँ पे जो है इसको प्रोडक्ट को हम थोड़ी थोड़ी मिकदार में साथ साथ हासिल करते जा रहे हैं। मतलब ये कि कंटिन्यूअसली सबस्ट्रेट भी डाला जा रहा है, कंटिन्यूअसली प्रोडक्ट्स को भी हासिल किया जा रहा है, सबस्ट्रेट भी कंटिन्यूअस जा रही है, प्रोडक्ट्स भी जो है वो कंटिन्यूअसली हासिल की जा रही हैं। अब चूंकि इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इफेक्ट करता है इसका फ्लो रेट भी इफेक्ट करता है जनाब। हम जानते हैं कि फ्लो रेट में हम इसकी बात करते हैं कि इसमें एक मुतलका टाइम खर्च होगा कि भाई इतना टाइम हमें लगा, इस टाइम में हमने सबस्ट्रेट इसके अंदर डाला गया और इस टाइम के बाद हम उसके प्रोडक्ट्स को हासिल करते रहे। तो हमने इस मुकर्रर टाइम के बाद कितनी टाइम हमें सबस्ट्रेट को डालने में लगा, कितना टाइम जो है वो प्रोडक्ट्स को जो है वो हासिल करने लगा, मतलब कंप्लीट रिएक्शन कब तक खत्म हुआ उसकी बात कर रहे हैं। मतलब कि टाइम ओवर जो है उसकी बात कर रहे हैं कि उसके सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट्स की मिकदार है कि किस हद तक टाइम को हम इस्तेमाल करेंगे, उसके फ्लो के हिसाब से बात करेंगे। तो यही चीज है कि कंटिन्यूअसली सबस्ट्रेट मेन जिसका प्रिंसिपल है कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन का, कंटिन्यूअसली सबस्ट्रेट को डाला जाना है, कंटिन्यूअसली रिएक्शन हो रहा है, कंटिन्यूअसली उसके जो है वो उसके प्रोडक्ट्स को हम हासिल करते जा रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे इसका एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस की अगर हम बात करते हैं तो एडवांटेजेस में सबसे इसका बड़ा एडवांटेज ये है कि भाई इसमें ये तो प्रॉब्लम नहीं है कि टाइम का प्रॉब्लम नहीं है कि जिस तरह के हमने बैच में कहा था कि टाइम जाया होता है, तो वो टाइम का प्रॉब्लम नहीं होगा कि यहाँ पे नो वेस्टेज ऑफ टाइम जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। क्या मिल रहा है कि नो वेस्टेज ऑफ टाइम है कि हम कंटिन्यूअसली सबस्ट्रेट को डालते जा रहे हैं, कंटिन्यूअसली प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल जो है वो हासिल करते जा रहे हैं, तो रिएक्शन एक कंटिन्यूअसली है जो वो चलता जा रहा है। दूसरी चीज है कि ये दोनों की निस्बत जो है वो नो टाइम में, मतलब ये है कि थोड़े टाइम में, लिमिटाइज्ड टाइम में, ठीक है, ये क्या करता है कि हमें मेजर प्रोडक्ट्स देता है, या मतलब ज्यादा प्रोडक्ट्स हमें ये अवेलेबल करवाता है, थोड़ी टाइम में हमें ज्यादा प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं और उसके नतीजे में क्या है कि कंटिन्यूअसली मिलती हैं हमें प्रोडक्ट्स जो है वो कंटिन्यूअसली हासिल की जाती है। मतलब कि लार्ज स्केल पे अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं फर्मेंटेशन के प्रोसेस को, तो बैच की निस्बत या फेड बैच की निस्बत ये ज्यादा बेहतर है। अगर उसके प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं कंटिन्यूअसली, हमें ज्यादा अगर डिमांड ज्यादा है तो उस डिमांड को देखते हुए हम प्रोडक्ट्स को जो है वो ज्यादा तादाद में इस्तेमाल इससे यहाँ से पैदा करवा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो डिसएडवांटेजेस में इसका फैक्टर क्या है, वो ये चीज है कि देखो ये प्रोसेस जो है वो कॉम्प्लेक्स है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। तो अब इस कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर के लिए भाई कोई अहम तो नहीं है ना कि कोई भी बंदा आके इसको रन करना शुरू करेगा। तो इस कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर को रन करने के लिए हमें एक्सपर्टीज की जरूरत होगी। तो एक्सपर्ट चाहिए होंगे जो इस पूरे प्रोसीजर को समझते होंगे, पूरे प्रोसेस को समझते होंगे, ठीक है। तो इसलिए इतने कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रोसीजर को पूरा करने के लिए हमें एक्सपर्ट्स की लाजमन जरूरत होगी। क्या होगी जनाब? ये कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है और इस कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर के लिए हमें जो है वो एक्सपर्ट की जरूरत जो है वो लाजमन पड़ती है। इसके अलावा इसका जो है डिसएडवांटेज क्या है? इसका डिसएडवांटेज ये है कि देखो जनाब कि जब ये सबस्ट्रेट है अटैच किया हुआ है, कंटिन्यूअसली हम इससे ले रहे हैं, प्रोडक्ट्स को रिसीव कर रहे हैं, कंटिन्यूअस सबस्ट्रेट अटैच है और उसको सबस्ट्रेट कंटिन्यूअस जा रहा है। लेकिन जब ये खाली हो जाएगा तो अल्टीमेटली हम इसको उतारेंगे, फिर दूसरा लगाएंगे। जब दूसरा लगाएंगे तो उस दौरान चूंकि हमने प्रोसीजर को कंटिन्यूअसली जारी रखना है, प्रोसीजर को रोकना नहीं है, तो उस दौरान कंटेमिनेशन के चांसेस जो हैं वो ज्यादा हैं। तो मतलब इस प्रोसेस में हमें जो फैक्टर हमें नजर आ रहा है वो क्या है कि इसमें कंटेमिनेशन के जो है वो चांसेस वो इंक्रीज नजर आते हैं। इसमें जो कंटेमिनेशन के चांसेस हैं वो इंक्रीज हो गए हैं, ज्यादा कंटेमिनेशन हो सकती है। अब इसके अलावा और इसका ड्रॉबैक क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज इसका और ये है कि ये जहां पे कॉम्प्लेक्स भी है, जहां पे इसके लिए एक्सपर्ट्स की जरूरत हो सकती है, जहां पे ये कहीं ना कहीं रेगुलर और कंटिन्यूअसली प्रोसीजर चलने की वजह से जो है वो कंटेमिनेशन का सबब बन सकता है, ठीक है। तो कंटेमिनेशन का सबब बन सकता है। वहीं पे इसका एक और डिसएडवांटेज ये है कि भाई एक्सपेंसिव भी है। सिर्फ इसका एडवांटेजेस अगर देखते हैं कि लार्ज स्केल पे हम इसकी मिकदार हासिल कर रहे हैं,
मगर लार्ज स्केल पे इसकी मिकदार हासिल करने और कंटिन्यूस मिकदार हासिल करने के साथ साथ इसका एक और डिसएडवांटेज ये है कि ये भाई एक्सपेंसिव है, और एक्सपेंसिव होने के साथ साथ ये जो है वो हम इसे डेवलपिंग कंट्रीज में इस्तेमाल इसे नहीं कर सकते हैं। तो जनाब ये हमने कुछ सिंपल से मैंने कुछ प्रोसीजर प्रिंसिपल्स की बात की थी कि बैच प्रिंसिपल क्या है, फिर बैच प्रिंसिपल क्या है, कंटिन्यूस प्रिंसिपल क्या है, कि किन प्रिंसिपल्स के तहत ये जो है वो वर्क कर सकता है, जिनके मेन प्रिंसिपल क्या है, कौन से उनके बाद एडवांटेजेस डिसएडवांटेज की बात की। तो मतलब मैंने शॉर्ट टाइम में आप लोगों को कोशिश की है कि आसान करके इसको बता सकूं। अगर आप लोगों को लेक्चर की समझ आई है तो इसको लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।